सोनिया जी के पास 95 लाख खरब रुपए जो है उनके विदेश में जमा है। अब आप जरा बताइए कि 95 लाख खरब उनके पास जो विदेश में जमा है वो आए कहाँ से? राजीव गांधी पायलट की तनख्वाह पाते थे, पायलट से उनका जीवन चलता था। ये 95 खरब रुपया उनके पास कहाँ से आया? आज जनता को ये सवाल जबरदस्त जेहन में उठ रहा है कि सोनिया जी 95 खरब रुपया कहाँ से लाई। तो ये पैसा जो चोर लुटेरे हमारे देश का लूट करके विदेश ले जाते थे वो जाना बंद हुआ। जब सोमनाथ का मंदिर बना उसी समय इसका भी जीर्णोद्धार हो करके ये स्वरूप हो जाना था। सड़कों का कायाकल्प हुआ। यही 2013 पहले सड़क के गड्ढे पाटने के लिए पैसे नहीं होते थे। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर पूरा पैसा आ जाए तो 15 लाख नहीं 50 लाख रुपए एक हिंदुस्तानी के खाते में आ सकता है, जबकि हिंदुस्तान की जनसंख्या इस समय 142 करोड़ तक पहुँच चुकी है। जगजीवन राम मर गए, उनका पैसा नहीं आया। ये जितने नेता चोरी करके विदेश में पैसा जमा करते हैं इनके यहाँ औलाद के किसी काम में नहीं आता और जाता पैसा भारत का है, कर्ज में डूबता भारत है। मैं विपिन बिहारी लाल गुप्ता प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से जी। और मैं आज आया था यहाँ पर रामनवमी के उपलक्ष्य में स्नान करने और नए राम मंदिर का दर्शन करने के लिए। मैंने महसूस किया कि जो अयोध्या आज इस समय दिखाई दे रही है ये हमको जब सोमनाथ का मंदिर बना उसी समय इसका भी जीर्णोद्धार हो करके ये स्वरूप हो जाना था। क्योंकि जिस तरीके से ईसाइयों का वेटिकन सिटी है, मुसलमानों का मक्का है, उसी तरीके से हम सब की ये सोच है कि अयोध्या धाम भी हिंदुओं का एक उसी प्रकार का धार्मिक स्थल, पवित्र स्थल बने कि विश्व में ये एक धरोहर बन जाए हिंदुओं की, जहाँ पर हर हिंदू आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। हम सब की यही अभिलाषा है और आने वाले दिनों में हम चाहते हैं मोदी जी, योगी जी की सरकार पुनः बने और इस तरीके की व्यवस्था जो है पूरे देश में लागू हो और देश की सरकार बन गई मोदी जी की, पुनः योगी जी की सरकार बन गई, तो जो आपने कहा है क्या ऐसा हो पाएगा? मुझे पूरी आशा है कि मोदी योगी की सरकार बनने पर हिंदुत्व का पुनर्जागरण जरूर होगा और हिंदुओं के जो भी आस्था के केंद्र खराब किए गए हैं मुगल शासकों द्वारा उनका जीर्णोद्धार होकर के इस तरीके से पुनः उनको गौरव दिया जाएगा और ऐसे गौरव से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जनता की भलाई भी होगी, हिंदू जनमानस भी एक होगा। जो जात पात के बंधनों में लोग बंधे हुए हैं वो सीधे राम की आस्था से या हनुमान जी की आस्था जब जुड़ते हैं तो वहाँ जात का भेद नहीं रह जाता। सारी जातिगत वर्गीकरण का जो है वहाँ पर पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू की बात होती है। और ये तो व्यवस्था है, बाकी कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मोदी जी के आने से, योगी जी के आने से बहुत कुछ बदला है। सड़कों का कायाकल्प हुआ। यही 2013 पहले सड़क के गड्ढे पाटने के लिए पैसे नहीं होते थे। 14 आने के बाद चुनाव हुआ, चुनाव के बाद सड़क, फ्लाईओवर, रोड चौड़ीकरण, इतने सारे निर्माण कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने शुरू हुए। तो ये पैसा जो चोर लुटेरे हमारे देश का लूट करके विदेश ले जाते थे वो जाना बंद हुआ। अभी मुझे जानकारी मिली किसी समाचार चैनल से ही कि सोनिया जी के पास 95 लाख करोड़ 95 लाख खरब रुपए जो है उनके विदेश में जमा है। अब आप जरा बताइए कि 95 लाख खरब उनके पास जो विदेश में जमा है वो आए कहाँ से? वो तो जब इस देश में आई उनके पास केवल प्रधानमंत्री आवास था और राजीव गांधी सामान्य एक पायलट थे। राजीव गांधी पायलट की तनख्वाह पाते थे, पायलट से उनका जीवन चलता था। ये 95 खरब रुपया उनके पास कहाँ से आया? आज जनता को ये सवाल जबरदस्त जेहन में उठ रहा है कि सोनिया जी 95 खरब रुपया कहाँ से लाई। चलिए, जनता की बात आपने कही है, उसी जनता में आप भी आ रहे हैं, तो आपके जहन में ऐसा क्या आ रहा है? मेरे जहन में यही सवाल है कि आखिर जितना पैसा आज राहुल गांधी कहते 15-15 लाख खाते मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। मोदी जी ने ये कहा कि अगर विदेशी पैसा पूरा भारत में आ जाए तो प्रत्येक हिंदुस्तानी खाते में 15 लाख रुपए आ सकते हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर पूरा पैसा आ जाए तो 15 लाख नहीं 50 लाख रुपए एक हिंदुस्तानी के खाते में आ सकता है, जबकि हिंदुस्तान की जनसंख्या इस समय 142 करोड़ तक पहुंच चुकी है। मगर मैं मानता हूं 50 लाख एक व्यक्ति खाते में आएगा यदि विदेशों का पूरा पैसा भारत में आ जाए तो इसको लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए।
और हम कहते हैं जितना प्रयास हो सके मोदी जी को करके ये पैसा देश में वापस लाना चाहिए। जगजीवन राम मर गए, उनका पैसा नहीं आया। ये जितने नेता चोरी करके विदेश में पैसा जमा करते हैं, इनके आल औलाद के किसी काम में नहीं आता, और जाता पैसा भारत का है, कर्ज में डूबता भारत है, बर्बादी भारत की होती है, और इन किसी भी नेताओं का पैसा वापस कभी नहीं आए। मैं चाहता हूँ ये पैसा वापस आए, जनता की भलाई में लगे। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से हैं। क्या नाम पड़ता है? पूजा। तो ये बताइए कि प्रभु रामचंद्र जी की प्रतिमा आप लेके आई हैं, तो दर्शन भी कर लिया होगा? हाँ जी, कैसा लगा दर्शन करके? बहुत इतनी सुखद अनुभूति हुई, बता नहीं सकते, जी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। जी 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 बहुत अच्छे दर्शन हुए जी। बहुत अच्छे दर्शन तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत इजली तरीके से। बहुत अच्छे व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई धक्का मुक्की जी। नहीं। हमारे साथ बुजुर्ग भी थे, उन्होंने हमारे गुरु साथ महाराज में- जी भी हमारे साथ गुरु हैं। महाराज जी साथ आए। दर्शन बड़े सुंदर हुए। हमारा पूरा ग्रुप आया बहुत आराम शादरा से। से। जी 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 मोदी जी जिंदाबाद। जी जी जी। जो उन्होंने जय बहुत श्री अच्छी राम। व्यवस्था तो की है। क्या अयोध्या आप लोगों का पहली बार आना हुआ है? दूसरी हाँ बात, हम मेरा पहली बार। अच्छा, पहली बार कुछ लोगों आपका का आना पहली हुआ। बार- तो कैसा लगा अयोध्या आपको? बहुत बढ़िया, भाई इसका तो वर्णन कर ही सकते हैं कि अयोध्या कैसा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जी जी जी। बहुत इतना मतलब तीर्थ स्थान जैसा होना चाहिए वैसा है। और अब हम ये कर रहे हैं कि और आगे आने वाले 2-4 साल में और तरक्की हो यहाँ पे, जी 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 सबको रोजगार मिले, और वो मिल रहा है, हमने देखा है। जी और व्यवस्था बहुत अच्छी है, और जो मार्केट बनी है बहुत सुंदर, जी जी। बहुत सुंदर। हमारे गुरु, ये हमारे गुरु हैं। आइए चलिए देखते हैं, हम आपके गुरु जी से बात करवाते हैं आप लोगों की। क्या नाम है आपका? अंजू देवी। अंजू देवी। तो जैसा कि आपने प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन आपको हुए, बहुत बढ़िया, आपको क्या अनुभूति महसूस हुई? ऐसा लग रहा है रामलला सामने खड़े हैं, ऐसा लगा आप? ऐसे मिल रहे हैं, जी क्योंकि दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। जी। आई हुई साथ संगत खुश है, जी। हम उसी में खुश हैं। बहुत अच्छा लगा आपको। सबको ताकत दी, सब एक नई ऊर्जा मिल गई आपको। बहुत बढ़िया। सब ढोल बजाते गए, नाचते गाते, जी रामलला को मिलने गए, जी। बहुत बढ़िया। मतलब ये हमारे दर्शन साथ आई है। पाने के बाद आपको ऐसा लगा कि जो 500 सालों से अभी तक ये काल्पनिक था हमारे लिए, आज वो हकीकत में हो गया मैं है। आज से 20 साल पहले भी आई थी, 30 साल पहले भी आई थी। अच्छा, तो आपके अयोध्या आपके आना दूसरी बार हुआ है? अच्छा, बहुत बार हुआ है। तो पहले के अयोध्या में आज के अयोध्या में क्या फर्क दिखा? जमीन आसमान का, जमीन आसमान का। जैसे कि आप उसका बखान ही नहीं है। पता लग रहा है योगी मोदी जी चमका रहे हैं। नहीं, तो आप योगी मोदी जी की बात यहाँ ना रखकर ये बताइए आप कि जैसे कि आपने अयोध्या पहले भी देखा, आज भी देखा, स्वर्ग बना, तो आज के अयोध्या में और पहले के अयोध्या में क्या आपको लगा? स्वर्ग का अनुभव हो रहा है। स्वर्ग का अनुभव हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जी जी जी। बहुत। व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, और जो वो नज़ारा है वो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा है, और ऐसा कुछ आइए हम नहीं बहन जी से पूछते हैं। देखिए बहन जी बहुत उत्सुक हैं कुछ कहने के लिए, और हमें लग रहा है कि आज ये भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि पे आई हैं, तो कोई संगीत तो जरूर सुनाएंगी, कोई भजन जरूर सुनाने वाली हैं। तो आप सबसे पहले आप नाम बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मौली है, और मैं अंजू देवी जी के साथ में अयोध्या के दर्शन करने के लिए आई हूँ। और ऐसे लग रहा है कि जैसे रामलला को हम अपने साथ ही दिल्ली लेके चल रहे हैं। हमारे रोम रोम में एकदम रामलला वहाँ से बस गए हैं, और जितना हमने सोचा था कि रश है या कुछ है, हमें ऐसे दर्शन हुए कि जैसे रामलला हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे, और हम सब बिल्कुल स्मूथली गए, और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है जिसने हमारे को बहुत अच्छी तरीके से, बुज़ुर्गों को अलग तरीके से दर्शन करवाए, और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट करते हुए में, और दर्शन करने में हमें टाइम भी नहीं लगा, जबकि हम दिल्ली से सुनकर आए थे कि बहुत लोग हैं और बहुत रश है, बहुत ऐसा है। पर रामलला के मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं है, और हमें एक्सपेक्टेड है कि हम थोड़ा जल्दी आए हैं, इसलिए अभी व्यवस्था पूरी नहीं हुई है। जब हम और 1 साल में आएंगे तो अयोध्या और ज़बरदस्त एक यूरोप का हमें अनुभव होगा, शायद यहाँ पर आकर एक इंटरनेशनल अनुभव होने वाला है। बहुत आनंद आया जी, बहुत मिला जी। बहनों को तो मिला, बहनों ने अपने सबको भजन मिला। के साथ ये व्यक्त कर दिया कि सबको उनको ऊर्जा मिला। सबको मिला। तो भाइयों को हमारे क्या मिला बताइए? भाई साहब वो मिला जो आज तक कभी नहीं मिला। जी। इतने सालों में इतने साधुओं ने तप किया, जी। तब भी राम जी का फैसला नहीं हुआ, और आज जब फैसला हुआ, सरकार ने दिखा दिया
कि जो हमारा था वो हमारे को मिला है, उसके लिए लोग ऑक्शन तो बहुत उठा रहे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर कहता है भैया जिसकी ज़मीन होती है ना उसकी दुनिया जानती है, इतिहास जानता है कि राम की जन्मभूमि अयोध्या है, उसके बावजूद भी कहते हैं बाबर की मस्जिद, बाबर की मस्जिद। बाबर की मस्जिद कहाँ से आई? बाबर कब पैदा हुआ? त्रेता रूप से राम जी आए हैं। हाँ, बाबर बाबर आज मथुरा के लिए कह रहे थे, मथुरा में कृष्ण की जन्मभूमि है, तो वो कृष्ण की जन्मभूमि है, मथुरा हमारा है तो हमारे को ही मिलना चाहिए। जैसे ज्ञान बापी मस्जिद मिली, अभी भागवत की खबर आपने देखी होगी, 100 बीघा ज़मीन से उन्होंने मजार बना रखी थी। जो लाक्ष्य गिरा था 100 बीघा का, उस पर जो कब्जा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे हक में दे दिया, वो 100 गज का बीघा हमारे पक्ष में आया। तो ये हमारी जीत है, हमारे सनातन धर्म की जीत है, हमारे हिंदू भाइयों की जीत है, हमारे राम की जीत है। इसे कहते हैं राम राज आया है, इसलिए तो सबके मन में भाया है, हर घर घर में खुशहाली है और हर चेहरे पर लाली है और भगवा का रंग तो निराला है, इसे ही दुनिया कहती सारी है। बहुत सियापति रामचंद्र भगवान की। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे, हम भारत में फिर से भगवा लहराएंगे। योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, योगी जी आए हैं, मोदी जी आएंगे, और राम भी आए हैं और कृष्ण भी आएंगे। योगी आए हैं, मोदी जी भी आएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। सनातन धर्म को हम वापस लाएंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, लखन लाल की, चारों भैया की, सब संतन की जय। बलवंशी वारे की। दुनिया का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, दुनिया का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ मीठे मीठे दिवाली मैं मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के साग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ जय हो राम आएंगे, जय हो राम आएंगे, ओ सीताराम आएंगे, जय राम आएंगे। ओ मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, ओ मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। देखिए सबके उत्साह देखते हुए आज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि राम राज आ गया। आज सबके उत्साहों को देखते हुए मुझे भी लगने लगा कि राम राज आ गया। सबसे पहले आप मेरे दर्शकों को अपना शुभ नाम बताएं, कहाँ से आई हैं ये बताएं। सुनीता गर्ग, जी कहाँ से आई हैं? दिल्ली से, अपने गुरुजी के साथ। गुरुजी के साथ जी। तो बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं दर्शकों को कि आज जो प्रभु रामचंद्र जी के आपको दर्शन हुए हैं, तो कैसी अनुभूति महसूस की आपने? बहुत अच्छी अनुभूति अनुभव करी है जी, बहुत ज़्यादा, अच्छा बहुत ज़्यादा अनुभूति खुशी है आपने। जी, अयोध्या को देख के। अयोध्या के देख के भी
फिर आपकी लालसाएं हैं कि मैं बार 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 आए, पिछले साल भी आए थे, आने वाले सालों में भी आए। राम जी हर साल बुलाए, ऐसे आनंद देते रहे। ऐसे आनंद देते रहे, अयोध्या सस्ती रहे, भक्तगण आते रहे, आते रहे। हम लोग आनंद लेते तो रहे। चलिए, आप अभी कुछ कह रही थी कि आप भगवान श्री रामचंद्र जी के उसमें जो आप एक गीत सुनाना चाहती हैं, तो जरा सुनाइए, एक भजन सुनाइए। तुम्हें उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम्हें उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। ओ शिव धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम्हें उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सिया के सिर पे चुनरी सोहे, टीके की छवि न्यारी है, टीके की छवि न्यारी है। हो न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है भाई, को जान की प्यारी है। तुम्हें उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम्हें उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हाथ सिया के कंगना सोहे, मेहंदी की छवि न्यारी है, की छवि न्यारी है। भाई न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। भाई नारी को जान की प्यारी है, रघुवर को जान की प्यारी है, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम्हें उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम्हें उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। बोला बहुत अच्छा भजन सुनाया है। ये भजन सुनने के बाद जो हमें लगा कि आप लोगों में एक ऊर्जा आ गया है, तो हमें लगा कि आप लोगों को भगवान मिल गए।